हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी के आज हम पेपर में आए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो यहाँ पर दो पाइप जो हैं वह टंकी को 15 मिनट तथा 30 मिनट में भर रहे हैं तथा दोनों पाइप एक साथ अगर खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में लगने वाला समय हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। तो इसे बहुत ही इजी वे में हम सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम इस समय को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये पहला जो समय है पाइप का, यह कितने मिनट में भर रहा है, तो 15 मिनट में भर रहा है। और ठीक इसी प्रकार अगला जो पाइप है वह टंकी कितने मिनट में भर रहा है, तो 30 मिनट में भर रहा है। तो इन दोनों को हमें आपस में गुणा कर लेना है। और ठीक इसी के बटे में हमें क्या करना है कि यहाँ पर दोनों पाइप एक साथ कार्य कर रहे हैं तो दोनों को लगने वाला समय हमें बताना है। तो हम यहाँ पर चूंकि दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 15 और 30 हम आपस में जोड़ लेंगे। अब चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 गुणित 30 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 450। और जब हम 30 और 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा दोस्तों, 45। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 45 से जब हम 450 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 10 बार में। तो इस प्रकार हमारा आंसर बहुत ही इजी वे में आ चुका है। हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 10 मिनट। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना होगा, तो 10 मिनट का समय उसे लगेगा जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। तो पाइप सी और डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटों में भर पाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम सवाल है दोस्तों कि एक पाइप सी एक टैंक को कितने घंटे में भर रहा है, तो 12 घंटों में भर रहा है। और ठीक इसी प्रकार पाइप डी कितने घंटों में भर रहा है, तो 40 घंटों में भर रहा है। तो इन दोनों का हमें आपस में पहले गुणा करना होता है और इसके बटे में हम क्या करते हैं कि हमसे जो पूछा गया होता है, अर्थात हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सी और डी दोनों मिलकर, अर्थात इन दोनों का जो समय दिया है उसको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो 12 और 40 को हम यहाँ पर नीचे जोड़ लेते हैं। तो हमसे यहाँ पर दोनों पाइपों का कार्य पूछा गया है, अर्थात समय पूछा गया है। अब चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 12 गुणित 40 कितना हो जाएगा, 12 गुणित 40 हो जाएगा 480। और जब 12 और 40 को हम आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 52। अब इसे काट लेते हैं। तो इसे हम 4 से काटेंगे तो 13 चौके 52 और 120 चौके 480। तो इससे ज्यादा यह संख्या नहीं कट पाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 120/13। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाइप सी और डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटों में भर पाएंगे, तो 120/13 घंटों में उसे भर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं तथा पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटों में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को 2/3 भाग भरने में कितने समय लगेगा। तो यहाँ पर हमें टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा यह बताना है। और यहाँ पर पाइप कितने हैं, तो यहाँ पर 3 पाइप है, ए बी और सी, जिसमें से 15 घंटे और 18 घंटे किसे लग रहे हैं, ए और बी को खाली करने में लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों को लिख लेते हैं। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पाइप ए का हम यहाँ पर समय लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इसे 1/15। तो एक पाइप ए है, इसे खाली करने में कितने घंटे का समय लगता है, तो 15 घंटे का समय लगता है। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 18 जो घंटे दिए हैं इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, अर्थात 1/15 में से हम 1/18 को माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों खाली कर रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार पाइप सी जो है वह इस टंकी को भर रहा है और भरना मतलब बढ़ेगा, अर्थात इसलिए हम इसे प्लस करेंगे 1/6 करके। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन नीचे जो तीनों संख्याएं हमें दी है इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के टेबल में आती है, तो वह संख्या है 90। 90 तीनों के टेबल में आता है। अब हम क्या करेंगे कि 15 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आता है, तो 6 बार में आता है। तो इस 6 का गुणा हम इस ऊपर वाले 1 में करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। 18 के टेबल में 90 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में आता है। तो 5 का गुणा जब इसे 1 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 एकम 5। और ठीक इसी प्रकार 6 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आता है, 15 बार में आता है। तो 15 गुणा जब हम इस 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 एकम 15। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो 15 में से हम
5 को घटाएंगे, क्योंकि इसके सामने क्या चिन्ह है दोस्तों, इसके सामने चिन्ह है माइनस का, और माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पर 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10। इसके पश्चात यहाँ पर हो जाएगा 6, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4/90। कितना बचेगा दोस्तों, 4/90। अब यह संख्या कटती नहीं है, तो इसे आप आगे क्या करेंगे कि टंकी को 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसका 2/3 हम निकाल लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर संख्या काटने में आपको समस्या होगी तो आप इससे उल्टा भी कर सकते हैं कि इस 2/3 को हम जैसा का वैसा रहने देंगे, और इसके सामने जो 4/90 है इसे हम 90/4 कर लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इस 3 से जब हम इस 90 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 30 बार में। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो जब 2 से हम इस 30 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 15 बार में, और यही 15 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों पाइप जब साथ खोले जाएंगे तो टंकी के 2/3 भाग को भरने में कितना समय लग जाएगा, तो 15 घंटों का समय लग जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।